ये हमें गुट्टी में पिलाया गया है। हाँ, और जब हमने ये गुट्टियां पी है ना और फिर समझा है आला हजरत को, तो फिर हम रोज कहते हैं डाल दी कल्ब में। जो पढ़ते हैं सलाम वही बोले, जो नहीं पढ़ते हैं उनसे मसला ही कोई नहीं। हाँ, उनसे मसला ही कोई नहीं। हर तरह हर जगह ऐसे एक दो चार लोग मिल जाते हैं जिनका कुर्ता बड़ा होता है, पजामा छोटा होता है। भाई जिसके पास पजामे का कपड़ा कम है ना, मौलाना मोइन साहब की ना दुकान है कपड़े की, सबको भाई आधा आधा मीटर जो है नपवा दे। हजरत हाँ कभी डाउट होता है कि पजामा ही है कि नेकर में ही चले आए ये मसला है। और शुक्र है हम रजा वाले लोग हैं, रजा वाले लोग हैं। मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाऊं ना, मैं खुल के कहता हूं आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आला हजरत सिर्फ किसी मुजाबिर का नाम नहीं है, किसी खानका के सज्जादा का नाम नहीं है। आला हजरत वो है जिसने मुकम्मल जिंदगी में पूरी कौम मुस्लिम को जीने का उसूल अता किया है। और सिर्फ बातों के जरिए नहीं, तहरीर के जरिए। बेशक भाई तकरीर हो गई, जो बात हो गई खत्म हो गई, लेकिन जो लिखा जाता है ना फिर वो खत्म नहीं होता है, फिर वो खत्म जोर से फिर वो खत्म नहीं होता है। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए, वरना हम कसम खा के कहते हैं अगर अहमद रजा ना होते ना तो आज किसी मजार की चादर महफूज नहीं होती, क्या बात रही, किसी मजार पे आज गुलपोशी नहीं होती। गुलपोशी तो बड़ी बात है, शायद किसी मजार का निशान तक बाकी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को तो खरीदा ही इसलिए गया था ताकि वो मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह वालों से दूर करें। खरीदे इसलिए गए थे वो लोग, और उनकी पूरी कोशिश थी। कोई मज़ारों को शिर्क कह रहा था, कोई चादर को शिर्क कह रहा था, कोई गुलाब को शिर्क कह रहा था, कोई फाता खानी को शिर्क कह रहा था, कोई उर्सों पे हराम के फतवे लगा रहा था। वो तो रब ने बरेली में अहमद रजा अता किए, उन्होंने कहा जुलूस तुम निकालो, जवाज का फतवा हम ले, उर्स तुम बनाओ, तहरीर हम लेके आते हैं। और जब लिखा ना तो बड़े बड़ों को कहना पड़ा मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए हैं। और याद रखिएगा अपनी कौम को इस वक्त बचाना सबसे मुश्किल हो गया, क्योंकि अब इंजीनियर भी दीन लेके आ गए हैं मार्केट में, डॉक्टर भी दीन ले आए हैं मार्केट में। जब उनकी दुकान नहीं चली, दांत उल्टे सीधे जोड़े, लोगों ने हॉस्पिटल से निकाल दिया, तो अंधभक्तों की तो कमी कहीं नहीं है, फिर दीन लेके इधर निकल पड़े। उसने टोटियां उल्टी सीधी जोड़ी, तब वो इंजीनियर भी दीन बांटने निकल आया है। अब इंजीनियर तो हजरत निकला ही निकला, सऊदी में 3 साल काट के आ जाए ना तो हमारे यहाँ के यूं नमाज पढ़ रहा है। 3 साल नमाज पढ़ के आता दुबई में, 3 साल सऊदी में काट के यहां टांगे फैला के खड़ा हो जाता। ओ भाई इन्हें जरा समेटना, कहा नहीं दीन यही है। मतलब बंदा हेलीकॉप्टर बन जा रहा है यूं, वो कह रहा है दीन यही है। आप दुनिया के किसी कोने में भी हलाल रोजी तलाश करने जाएं, हक है आपका, लेकिन दीन अपने बाप दादा वाला रहना चाहिए। और हमारे बाप दादा वाला दीन क्या है? तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये हमारा उसूल होना चाहिए। ये हमारा, ये जो कहते हैं ना कि जी असल दीन तो हमें दुबई आके पता चला है, मैं कहता हूं नादान, तुझे दुबई में दीन आके क्यों पता चला? तेरी मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन तकरीर करता रहा, तेरा सगा चचेरा भाई हर 3रे दिन तुझे दीन बताता रहा, तब तो तू ये कहता था मौलवियों के करीब नहीं जाना चाहिए। ये पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुझसे किसने कह दिया? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तुम आगे किसे कहते हो? कल लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अभी ये वुजू के मसाइल में उलझे हुए हैं, लोग
लोग चांद पे पहुंच गए हैं। अभी ये गुस्ल के मसले बता रहे हैं। मैंने कहा उतार के ला चांद वालों को, कसम खा के कहता हूँ ये चांद पे बाद में गए हैं, मेरा नबी अर्श आज़म पे इनसे पहले चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। एहसान माने आला हजरत का और सारे ही माने। इंजीनियर वो यहाँ हाथ बांधने लगा तो ये भी लड़कियों की तरह यही बांधने लगे। हाँ, वो बार बार रफे यदैन कर रही है, ये भी हेलीकॉप्टर बन रहे। ओ भाई एक बात बताओगे मुझे, ये फितना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंजीनियर क्या नाम है उसका, मिर्जा, हाँ प्लम्बर मोहम्मद अली, हाँ प्लम्बर मोहम्मद अली मिर्जा, उल्टी सीधी टोटी जोड़ने वाला, अब मसले उल्टे सीधे चिपका रहा है। मुझे तो हैरत हुई, किसी ने क्लिप भेजी मुझे उसकी, एक में जरा मंगोलों की औलाद है। अरे बाद में देख, हाँ मैंने कहा कतई ठीक, मंगोल ऐसे ही होते थे। 20 चैनल चल रहे हैं, कोई कह रहे तुम्हारे बाप दादाओं को मंगोलों ने तोड़ा। मैंने कहा भूल गया, हमारे बाप दादाओं ने मंगोलों की कमर पे बैठ के हुकूमत की है। और याद रखिएगा नौजवानों, आपको उससे दूर रहना है। बताओ अगर इमारत बनाओगे तो किसी बढ़ई से पूछोगे इमारत कैसे बनेगी? क्या बात रही? बोले जरा। अगर खेती करोगे तो किसी मिस्त्री से पूछोगे कि धान कैसे लगना है? बोले जरा जोर से। नहीं पूछोगे ना। अगर गेहूं काटना है तो मौलवी से पूछोगे गेहूं कैसे कटते? नहीं ना। अगर धान लगाना है तो किसान से पूछना पड़ेगा, इमारत बनानी है इंजीनियर से पूछना पड़ेगा, अगर लकड़ी का काम कराना है तो बढ़ई से पूछना पड़ेगा, पेंट का काम कराना है तो पेंटर से पूछना पड़ेगा। और अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर चाहिए। अगर अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर की जरूरत है तो अच्छे दीन के लिए अच्छे आलिम की जरूरत होती है। अब अगर हमें इल्म सीखना है तो टीवी पे बैठे हुए किसी प्लम्बर से नहीं सीखेंगे, किसी डॉक्टर से नहीं सीखेंगे। अगर दीन सीखना है तो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम से पूछेंगे। और सबसे बड़े आलिम को इंजीनियर नहीं कहा जाता, डॉक्टर नहीं कहा जाता, अपने वक्त का इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अगर दीन सीखना है तो हम बरेली वाले अहमद रजा से सीखें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। किससे? बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस कीजिए, ज्यादा नारा ना लगाइए वरना तकरीर कम होगी। सिर्फ 12 ही बजे तक हजरत बोलेंगे। खैरियत है सारे लोग। किससे सीखेंगे दीन? जोर से। अभी सारे नहीं बोले। किससे सीखेंगे दीन? आला हजरत। आला हजरत से दीन सीखना है। मेरी बातों में ये ध्यान रखिएगा, फ्री की जन्नत नहीं है। कभी मूड खराब हो इतनी देर खड़े रहे, मौलवी ने एक जगह भी जन्नत नहीं दी। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, जोर से जन्नत, रसूलुल्लाह की। जन्नत हुजूर से लेनी है हमें। ठीक है जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इन सारे फितनों से बचना है। कई सारे नौजवान बड़ी तेजी से इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, बातें करते हैं। और हालात ये हैं कि हमारे किसी भी सुन्नी आलिम से बात करने के लिए ये लोग फेस टू फेस तैयार नहीं होते, तैयार नहीं होते। ये भागना शुरू कर देते। शुक्र मनाओ शेरबे से अहले सुन्नत नहीं है, शुक्र मनाओ हजरत मुफ्ती आजम सरकार नहीं है, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अभी माफ कीजिएगा, हम भी जरा खाना जंगी में फंसे हुए हैं। हम भी अभी आपस की लड़ाई से नहीं निकल रहे हैं। अभी हम आपस के मसाइल में उलझे हुए हैं, इसलिए गैरों को मौका मिल रहा है। वो भाई सिर्फ एक मौकिफ रखो और वो मौकिफ हमारा मसला के आला हजरत ही रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। ठीक है, अगर हर बंदा अपना दीन लेके अलग चलेगा ना तो फिर उम्मत की खैर नहीं है। सच्चा है, फिर उम्मत की खैर नहीं है। सारे लोग उस तहकीक पे आके जमा हो जाएं जो तहकीक इमाम अहमद रजा ने पेश। बेशक, सुभान अल्लाह। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता रह गया, वरना हर शख्स अपना दीन लेके चलेगा तो फिर काम
नहीं होगा। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता की है, ठीक है ना। फजर होती है कि नहीं फजर? ए बेटे मालूम है बेटा जगह कम है बेटे, एक दूसरे को माफ करो यार। अगर दिल में जगह नहीं होगी अच्छे इंसान नहीं बनोगे, वली कहां से बन जाओगे यार। सच है। बैठो बहुत आराम से बेटा, मालूम है जगह तंग है मगर बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, मौक़िफ़ एक रहना चाहिए। आला हजरत की तहकीक पे आकर के सबको जमा हो जाना चाहिए। अगर हर बंदा अपना दीन लेके चलेगा तो फिर उम्मत का क्या बनेगा। सही बात है ये। आज हम इस जगह पे आके खड़े हो गए ना, कई सारे लोग पूछते हैं हजरत, कई सारे लोग कहते हैं यार समझ में नहीं आता, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, सही कौन है? आज एक आम बंदा उस जगह पे खड़ा है, जैसे कि एक सवारी उतरे किसी चौक में और 3 टेम्पो वाले आ जाए। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ जा, दूसरा कह रहा मेरी गाड़ी में आके बैठ जा, तीसरा कह रहा मेरी में बैठ जा गाड़ी में। अब वो बंदा उतरा है, उसके साथ बीवी बच्चा है और खुद है, तो एक बच्चे उठा के अपनी गाड़ी में आओ आओ, मैं बच्चा इधर ले आया। एक बीवी का हाथ पकड़ के उधर ले गया, आ भाई इधर आ जा। अब शोहर खड़ा है, जाए तो किधर जाए, और तीसरा उसको खींच रहा है। ये कंडीशन हो गई है हमारी। पहले से ही ऊंचे पजामे वालों ने बेड़ा गर्क कर रखा था, उसके बाद फिर लंबी दाढ़ियों वाले आ गए, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। कोई कहता मैं बुखारी की मानता हूं, कोई कहता मैं मुस्लिम मानता हूं, किसी ने कहा मैं सिर्फ कुरान मानता हूं, कोई कहता मैं किसी की तकलीद नहीं करता। इन लोगों ने बेड़े गर्क कर रखे थे। इमाम अहले सुन्नत जैसी शख्सियत ने जन्म लिया, तब इन फितनों से हम निकल करके आए। अब आपसी इख्तलाफात में बढ़ते जा रहे हैं। आज कसम खा के कहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, मैं और बात याद रखिएगा, हर जगह जीत जाना खुशी नहीं देता है, कई जगहों पे अपनों से हार जाना भी खुशियां देता है। क्या बात है। अपनों से हारा करें, फिर देखें अल्लाह कितनी खुशियां अता फरमाए। है ना, एक भाई के दरवाजे पे एक लाइट नहीं और दूसरे ने 12वीं पे पूरी बिल्डिंग सजा रखी है, और फिर कह रहा सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और भाई वो जिस पैगाम को लेकर आया था उसका तो तूने गला ही घोट दिया। क्या फायदा फिर ऐसे नारों से। अमीर की हवेली सज गई, वो गरीब मुंह देखता रह गया। गरीब के अपने बच्चे कहते रह गए एक लाइट तो अब्बा लगा लेते। बेटी कल की सिवैयां मुश्किल से आई हैं, लाइट कहां से लाते। और सुन, मैं इसे 12वीं नहीं मानता हूं तू घर सजा ले, झंडे लगा ले। मैं 12वीं से मानता हूं कि घर के साथ तुम दिल में भी 12वीं का झंडा लगाया करो। अल्लाह ने तुझे 10,000 की लाइटिंग लगाने की तौफीक दी है, 5 की गरीब भाई की चौखट पे लाके डाल दे। खुदा की कसम, शायद खुदा तेरी 10,000 की लाइट से इतना राजी ना हो जितना गरीब पे किए गए 5,000 से अल्लाह राजी कर चुका। ये असल जिंदगी, और ये चीजें इंसान को वली बना देती हैं। क्या बना देती हैं? क्या बना देती हैं? वली बना देती हैं। किसी की दुआएं बंदों को वली बना देती हैं। अगर चाहते हो वली बनो तो फिर दुआएं हासिल करो, दुआएं हासिल करो। किसी की दुआएं आपको उठा के जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। एक दूसरे के हुकूक माफ करो। पता चला 10 उम्रें करने गया है और सगे भाई की 3 बीघे फालतू करके जोत रहे। पूछो इन उलमा से, बैठे जिम्मेदार लोग, हराम के पैसे से ना तुम उम्रा करने जाओगे तो तुम्हारा उम्रा भी हराम है। सीधी सी बात है। अभी मतलब क्या है, दौलत हराम की क्या, कोई बात नहीं, मार लो, जमीन पे कब्जा कर लो, जब नंबर आएगा ना तो फिर हज कर लेंगे। वो कहते हैं ना, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप हजरात बैठे रहें, नारा लगा ले बैठे बैठे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, आमदे शोराए अहले सुन्नत, आमदे शोराए अहले सुन्नत, हजरत कारी मोहम्मद अली